Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students of 8th class, ज़रात की बुक पेज नंबर 18। 8th क्लास के स्टूडेंट्स, इससे पहले बेटा हमने धान की काश्त यानी जिसे हम पंजाबी के अंदर मूंजी भी कहते हैं, चावल की काश्त भी कहते हैं, मुख्तलिफ़ नेम है। तो उसके लगाने का तरीका, पनीरी की मुंतकली, पनीरी कैसे लगाते हैं, खादों का इस्तेमाल, तो ये वाली चीज़ें हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। गंदम के बारे में पढ़ चुके हैं, कपास के बारे में, उसकी मुकम्मल फसल की ज़मीन की तैयारी कैसी हो और उसमें खाद कितनी होनी चाहिए, उसमें शरा बीज कितनी मिकदार में होना चाहिए ताकि अच्छी फसल हासिल की जा सके। और फिर मकई के बीज की तरक्की ज़्यादा अक़साम जो हैं, यानी जिनसे तरक्की यानी हमें काश्त जो है ना वो मिल सकती है, उसके बारे में हमने पढ़ा, वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं। तो आज बेटा हम पढ़ेंगे मकई के बारे में। मकई, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कॉर्न जो होती है यानी हम यूज़ करते हैं, उसका आटा भी बन जाता है, उसको रोटी के तौर पे भी हम इस्तेमाल करते हैं, जानवरों के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये हम यानी जानदारों के लिए, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए ये बहुत अहम है। और ये बेहतरीन इंसानी ग़िज़ा होने के अलावा मवेशियों के लिए सब्ज़ चारे और ख़ुराक के काम आती है। ठीक है बेटा, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जिन्हें स्टार्ट करते हैं। मकई बेहतरीन इंसानी ग़िज़ा होने के अलावा मवेशियों के लिए सब्ज़ चारे और ख़ुराक के काम आती है। दीगर तमाम फसलों पर इसे ये फ़जीलत हासिल है कि कम से कम अरसे में तैयार होकर ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देती है, यानी बहुत कम टाइम में, यानी ये तकरीबन एक साल के अंदर 2 बार काश्त होती है। ठीक है बेटा, मिसाल के तौर पर जैसे आगे लिखा है कि जहाँ गंदम की फसल 6 माह में तैयार होकर औसतन यानी तकरीबन 50 मन फ़ी एकड़ गल्ला पैदा करती है, वहाँ मकई की फसल सिर्फ 3 माह में तैयार होकर औसतन 20 मन फ़ी एकड़ पैदावार देती है। यानी जो गंदम की फसल 6 माह में 50 मन देती है, तो ये मकई की फसल 3 माह के अंदर 20 मन जो है ना वो पैदावार देती है, यानी बहुत कम टाइम के अंदर ज़्यादा पैदावार। इस एतबार से मुल्क की रोज़ अफ़ज़ों आबादी की बढ़ती हुई ज़रूरियात खुराक को पूरा करने के लिए मकई की फसल बड़ी अहमियत रखती है। ठीक है बेटा, यह बेटा हमने पढ़ा मकई के बारे में कि मकई जो है वो इंसानी ग़िज़ा के अलावा मवेशियों के लिए कितनी ज़रूरी है, तो उसके बारे में हमने पढ़ा बेटा। इधर से लेकर इधर तक ये मकई की अहमियत के बारे में हम बेटा ये लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे पढ़ते हैं। ज़मीन का इंतखाब, मकई की जो फसल है उसके लिए ज़मीन का इंतखाब कैसा होना चाहिए। तो मकई की फसल के लिए ज़रख़ेज़ ज़मीन का इंतखाब बहुत ज़रूरी है, यानी ज़रख़ेज़ होनी चाहिए। हल्की और रेतली ज़मीनों में मकई की फसल ज़्यादा पैदावार नहीं देती। इसके अलावा कलर वाली और सीम ज़्यादा ज़मीन में भी मकई काश्त करने से एतराज़ करना चाहिए, यानी बचना चाहिए। बारी जो मीरा किस्म की ज़मीन जिसमें नामियाती मादा बकसरत हो, मकई की फसल के लिए नहायत मौजू समझी जाती है। ठीक है बेटा, तो ये मकई के लिए कौन सी यानी ज़मीन जो है ना वो मौजू समझी जाती है। तो ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि बारी मीरा किस्म की ज़मीन जिसमें, ये बेटा आप शॉर्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे कि मकई की काश्त के लिए कौन सी फसल ज़्यादा नहायत मौजू समझी जाती है। ठीक है बेटा, बाकी अगर पूछा जाए ज़मीन का इंतखाब कैसा करना चाहिए, तो इधर से लेकर बेटा इधर तक आप मुकम्मल लिखेंगे। ठीक है बेटा, और ये बेटा ये आपका शायद आपकी एक्सरसाइज के अंदर ये मौजूद भी है कि ज़मीन का इंतखाब कैसा होना चाहिए मकई की फसल के लिए। तो बेटा ये आप मुकम्मल इधर से लेकर इधर तक याद करेंगे अगर क्वेश्चन आपको आ जाए ज़मीन का इंतखाब कैसा हो। लेकिन लिखने के लिए मैं सिर्फ आपको ये दे रहा हूँ कि ज़मीन जो है ना वो कौन सी मौजू समझी जाती है मकई के लिए। दूसरा पॉइंट बेटा ज़मीन की तैयारी, वेरी इंपॉर्टेंट है। ज़मीन की तैयारी मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होती है। ठीक है, पिछली फसल की कटाई के बाद 2 दफ़ा मट्टी पलटने वाला हल चले, यानी इससे पहले जो काश्त आपने की है उसकी कटाई के बाद उसे 2 दफ़ा मट्टी को पलटने वाला, यानी मट्टी अच्छी तरह साफ़ करें ताकि पहले जो फसल थी वो अच्छी तरह ख़त्म हो जाए, ताकि ज़मीन मुनासिब गहराई तक नरम हो जाए। और बाद में कल्टीवेटर से दोहरा लगाकर सुहागा चलाए। खेत हमवार होने पर रोनी कर दें और बत्तर आने पर 2 दफ़ा फिर हल चलाएं ताकि ज़मीन मज़ीद नरम और बुरबरी हो जाए। तो ये बेटा ज़मीन की तैयारी मकई के लिए, मकई की फसल के लिए ज़मीन की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने कॉपी के ऊपर लिखना है। ठीक है बेटा,
ये वाला क्वेश्चन आपने कॉपी के ऊपर। आगे तीसरा पॉइंट है मकई के बीज की तरक्कीदादा अक़साम के नाम लिखे, यानी जिनसे तरक्की ज़्यादा हासिल होती है वो कौन सी फसलें, कौन सी नस्ल और बीज होते हैं। मकई के बीज की तरक्कीदादा अक़साम इस्तेमाल मसलन अगीती ज़दा नंबर 1, दूसरी सुनहरी ज़दा, तीसरी सदफ़ सफ़ेद, नंबर 4 सुल्तान ज़र्द, 5 अकबर ज़र्द, 6 नीलम और 7 बीटी मकई। तो ये बेटा 7 अक़साम है मकई के बीज की जिससे हम ज़्यादा तरक्की जो है ना वो फसल हासिल कर सकते हैं। ये बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने कॉपी के ऊपर लिखना है, ये आपको पेपर के अंदर भी आ सकता है। ठीक है बेटा, ये 3 क्वेश्चन हो गए आज के आपने जो लिखने, बाकी आपने बेटा याद करना है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मकई के बीज की एक किस्म हाल ही में ज़रूरी साइंसदानों ने बज़रिया जीनियाती इंजीनियरिंग तैयार की है। इस मकई की पैदावार भी ज़्यादा है। अलावा अजीम मकई के बीज में मकई के गुणों को तलफ़ करने वाला जहरीला मादा पाया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये यानी बेहतरीन अक़साम है ये जो ऊपर बयान की गई। आगे पढ़ते हैं। मकई की काश्त के लिए शरा बीज यानी कितनी मिकदार में बीज होना चाहिए ताकि अच्छी फसल हासिल हो सके। तो वो बेटा ये है, मकई की फसल में देखा गया पौधों की तादाद बहुत कम हो तो भुट्टों का साइज़ बढ़ जाता है, और अगर बहुत ज़्यादा पौधे हों तो उनका साइज़ बहुत छोटा रह जाता है। मुख्तलिफ़ इलाकों के लिए पौधों की मुनासिब तादाद भी मुख्तलिफ होती है। अमूमन 8 से 10 किलोग्राम मकई का बीज फ़ी एकड़ इस्तेमाल किया जाता है जो पौधों की मतलूबा तादाद हासिल करने के लिए काफ़ी होता है। तो यानी बीज की यानी शरा बीज मकई की काश्त के लिए वो क्या है, 8 से 10 किलोग्राम मकई फ़ी एकड़। ये है बेटा, ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आपने कॉपी के ऊपर लिखना है कि मकई की काश्त के लिए शरा बीज कितना होना चाहिए, बीज की मिकदार कितनी चाहिए। तो उसका आंसर ये है कि मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ये आपने आंसर लिखना है। अमूमन 8 से 10 किलोग्राम मकई का बीज फ़ी एकड़ इस्तेमाल किया जाता है जो पौधों की मतलूबा तादाद हासिल करने के लिए काफ़ी होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। लेकिन बीमारी और कीड़े मकोड़ों के नुकसान के पेश नज़र ये मुनासिब होता है कि 2 या 2.5 किलोग्राम बीज फ़ी एकड़ मज़ीद डाल दिया जाए, और जब फसल घुटनों तक ऊंची हो जाए यानी इतनी बढ़ जाए कि आपके घुटने तक आ जाए तो उसमें से बीमार और कमज़ोर पौधे उखाड़ दिए जाएँ। जहाँ पौधों की तादाद ज़रूरत से ज़्यादा हो वहाँ से भी ज़ायद पौधे उखाड़ देने चाहिए ताकि जो पौधे थोड़े लगें लेकिन अच्छे लगें। ठीक है बेटा, तो ये मकई की काश्त के लिए शरा बीज कितना होना चाहिए तो वो बेटा हमने पढ़ा। नेक्स्ट पेज बेटा, मकई की फसल का वक्त काश्त। पाकिस्तान में गल्ले यानी खाना खाने के लिए और चारे के लिए मकई साल में 2 दफ़ा काश्त की जाती है। नंबर 1 ख़रीफ़ की काश्त यानी मौसम गर्मा की काश्त, और 2 बहारिया काश्त यानी बहार में मौसम सरमा की काश्त। ठीक है बेटा, तो ये काश्त जो है ना मकई की साल में कितनी बार की जाती है और किस मौसम में, तो बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, ये आपने कॉपी के ऊपर लिखना है। मकई की काश्त का वक़्त क्या है और साल में कितनी बार की जाती है, ये आप क्वेश्चन बनाएंगे तो उसका आंसर बेटा इधर से लेकर इधर तक आप लिखेंगे। आगे हम मुख्तलिफ तरक्कीदादा अक़साम का वक्त काश्त माहिरीन की सिफारिशात के मुताबिक, यानी जो हमने पीछे तरक्कीदादा अक़साम पढ़ी हैं उनमें हर नस्ल का जो बीज है उसकी काश्त का कोई यानी अलग टाइम है, इस वक्त से इस वक्त के दरमियान उसको काश्त कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगीती ज़र्द यानी 72 फरवरी से मार्च में एक काश्त करें और दूसरी जुलाई से अगस्त। ठीक है बेटा। नंबर 2 जो किस्म थी सुनहरी ज़र्द, तो वो फरवरी से मार्च और दूसरी जुलाई से वस्त अगस्त इसके दौरान काश्त करनी चाहिए। नंबर 3 सदफ़ सफ़ेद जो जुलाई से शुरू अगस्त तक, जुलाई से लेकर शुरू अगस्त तक यहाँ तक होनी चाहिए। नंबर 4 किस्म थी सुल्तान ज़र्द, ये फरवरी में पहली होनी चाहिए, दूसरी जुलाई में काश्त होनी चाहिए। आगे 5 थी अकबर ज़र्द, फरवरी से जुलाई तक, इसका टाइम काश्त का ये है। और नंबर 6 नीलम, वस्त जुलाई से आखिर जुलाई तक। तो ये बेटा मुख्तलिफ यानी तरक्कीदादा अक़साम है, उनके काश्त के औकात मुख्तलिफ हैं। तो ये बेटा आपने इसको अच्छी तरह याद करना है। इनमें से आपको किसी एक का भी पूछा जा सकता है कि सुनहरी ज़र्द मकई की तरक्कीदादा जो अक़साम है उसकी काश्त कब से कब तक होनी चाहिए, तो फरवरी से मार्च और जुलाई से अगस्त। ये बेटा आप लिखेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मकई वक्त काश्त के मुताबिक काश्त कर लेनी चाहिए क्योंकि देर से काश्त की हुई फसल को गर्मी बढ़ जाने की वजह से फल नहीं आता, तो यानी जल्दी काश्त करनी चाहिए। आगे बेटा पढ़ेंगे तरीक़ा काश्त। मकई का तरीक़ा काश्त क्या है? बीज को फफूंदी और ज़मीनी अमराज से बचाने के लिए काश्त से पहले मुनासिब कीमियाई दवाई इस्तेमाल करें। मकई की फसल को कपास की तरह कितारों में काश्त करना चाहिए। काश्त का तरीका क्या है? तो ये बेटा है मकई की फसल को कपास की तरह कितारों में काश्त करना चाहिए। कितारों का दरमियानी फासला तकरीबन 60 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। इससे फसल की गोडी और नलाई
नलाई में भी बहुत आसानी होती है। कितारों में काश्त की हुई फसल की नलाई थरपाली के ज़रिए बहुत थोड़े वक्त में की जा सकती है। अलावा अजी खाद डालने, पानी देने और मिट्टी चलाने में भी बहुत आसानी होती है। मकई की काश्त के लिए प्लांटर का इस्तेमाल बहुत मुफीद साबित होता है। अगर ज़मीन में वत्तर खातर खा ना हो तो बीज पानी में भिगोकर काश्त करें। ठीक है बेटा, ये काश्त उसको किस तरह करना है, ज़मीन के अंदर कैसे लगाना है, तो ये उसके बारे में बेटा हदायत हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छी तरह याद करना है। ये मुकम्मल जो पैराग्राफ है मकई की काश्त का तरीका क्या है, तो बेटा ये मुकम्मल आपने लिखना है। आगे बेटा पढ़ेंगे गोडी और नलाई, यानी मकई की काश्त करने के लिए गोडी वो कब करनी चाहिए, कितनी बार करनी चाहिए, उसके बारे में। मकई के खेत से जड़ी बूटियों का खात्मा नहायत ज़रूरी है, यानी जो इजाफी जड़ी बूटियाँ थी उनको निकालना। इस फसल को 2-3 बार गोडी की ज़रूरत होती है। ठीक है, 2-3 बार। कितारों में काश्तशुदा फसल की गोडी तरपाली के ज़रिए बैलों से भी की जा सकती है, और कितारों के दरमियानी मिट्टी को पौधे के मुड के साथ से यानी मुड के साथ से चढ़ा देने से पौधे गिरने से महफूज रहेंगे। मिट्टी को पौधों के मुड के साथ यानी ऊपर तक मिट्टी लगानी चाहिए ताकि जो है इनके पौधे गिरे नहीं, यानी कमज़ोर होते हैं उनकी जड़ें, तो वो मिट्टी ज़्यादा लगाने से यानी मुड पर यानी उसकी इब्तदा जो होती है, तने का जो एंड होता है वहाँ से, तो उसके ऊपर लगानी चाहिए। और इस तरह इन छोटी छोटी खिलियों की वजह से आपाशी का पानी देर तक खड़ा रहने की वजह से नमी महफूज रहती है। ठीक है बेटा, तो ये बेटा आज हमने पढ़ा, ये 20 नंबर पेज तक बेटा आपका सिलेबस था यहाँ तक। इसके बारे में बेटा सिलेबस भी आपका कंप्लीट हो गया। मकई के बारे में हमने गोडी और नलाई कब करनी चाहिए, तो बेटा ये आप शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे, मकई की काश्त की गोडी कब करनी चाहिए और किस तरह करनी चाहिए, तो ये बेटा उसका आंसर है। इसकी फसल को 2 या 3 बार गोडी की ज़रूरत होती है। कितारों में काश्त फसल की गोडी तिरपाली के ज़रिए बैलों से भी की जा सकती है। कितारों के दरमियानी मिट्टी को पौधे के मुड के साथ चढ़ा देने से पौधे गिरने से महफूज रहेंगे। बेटा यहाँ तक ये आप गोडी कैसे करनी चाहिए, मकई की कब करनी चाहिए, कितनी बार करनी चाहिए, ये क्वेश्चन बनेगा, तो उसका ये आंसर बेटा आप लिखेंगे। ये बेटा आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया पेज नंबर 20 तक, और ये नेक्स्ट एक पेज है 21 के ऊपर एक लाइन है, तो इधर तक आपका सिलेबस था। सिलेबस भी कंप्लीट हो गया। आज मकई के बारे में हमने पढ़ा। इससे पहले बेटा तमाम असबाक हमने आहिस्ता यानी आपने लिखे भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बनवाए थे, बाकी जो याद करने के लिए थे लॉन्ग आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर मकई की काश्त के बारे में पूछा जा सकता है लॉन्ग क्वेश्चन, यानी तफसील से बताएं, तो उसके अंदर बेटा मकई के अंदर आप मकई की थोड़ी सी अहमियत बयान करेंगे, फिर उसकी ज़मीन का इंतखाब कैसा हो, ज़मीन की तैयारी में मकई के बीज तरक्की दर अक़साम, मकई की काश्त के लिए शरा बीज, फिर गोडी और नलाई कैसे होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे। इसी तरह गंदम, चना, कपास, उसके भी इसी तरह। तो बाकी शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, मकई के बीज की तरक्की दर अक़साम, ज़मीन की तैयारी कैसी हो, ज़मीन का इंतखाब कैसा हो, तो ये बेटा क्वेश्चन आ सकते हैं, आपने अच्छी तरह याद करना है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हुए होंगे। और कॉपी बेटा आपके 10 नंबर कॉपी के आपके अप्रैल के टेस्ट के अंदर शामिल होंगे, तो आपने कॉपी लाजमी बनानी है। और मैं चेक भी करूँगा अप्रैल के लास्ट पर जो भी डेट स्कूल की तरफ से आपको मिलेगी, आपने उस डेट को कॉपियाँ लानी है। तो अपने बुक के ऊपर निशान भी लगे हुए जो मैं बेटा आपको लगवा देता हूँ। और कुछ क्वेश्चन ये मकई के बारे में बेटा एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन मौजूद नहीं थे, मैंने आपको वैसे शॉर्ट क्वेश्चन बता दिए। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इंशाल्लाह आपको जो मशक है आपके इस चैप्टर की मैंने कोशिश की है, साथ साथ ही जो चैप्टर हम पढ़ें उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे मैंने निशान लगवाए। बाकी मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज हल कर लेंगे ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।